आज शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे या बातचीत करेंगे इमोशंस के ऊपर। इमोशंस कैसे हमारी बॉडी से कनेक्टेड हैं और हमारी लाइफ का वो ड्राइविंग फोर्स है। किसी भी तरह से हम इमोशन से बच नहीं सकते हैं। आप आज आपके पास जो भी माइंडसेट आप कैरी कर रहे हैं, किसी भी तरह का ओपिनियन कैरी कर रहे हैं, उसमें इमोशंस का सबसे बड़ा रोल है। हमारा ब्रेन जब भी किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको एक्सेप्ट करते वक्त हमारे जिस तरह के भाव होते हैं, जिस तरह के हमारे इमोशंस होते हैं, वो ही मतलब सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है कि वो इमोशन वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में स्टोर होगी तो लॉन्ग लास्टिंग होगी, या आप उसको विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू डेज भूल जाने वाले हैं। जैसे कल की बात करें, कल फ्राइडे था, आपने सुबह से शाम तक बहुत सारे काम किए होंगे। कुछ लोगों ने अपना ऑफिस वर्क किया होगा, कुछ लोगों ने घर का काम किया होगा, ठीक है, किसी से फोन पे बातचीत भी हुई होगी, कोई टीवी सीरियल भी देखा होगा या कुछ मूवी देखी होगी। आपको सारा का सारा याद नहीं होगा, कल का भी आप इंफॉर्मेशन भूल गए हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो कल घटी थी वो थोड़ी बहुत आपको याद रहेगी, एक हफ्ते के बाद वो भी उसमें से भी फिल्टर आउट हो जाएंगी चीजें। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 10 दिन पहले आपने क्या किया था। आज जैसे 23 नवंबर है, 13 नवंबर को आपने क्या किया था, क्या खाया था, शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस दिन किसी पार्टी फंक्शन में गए थे या कोई ऐसी घटना घटी थी जो आपको उससे लिंक्ड अप है, तो वो जरूर याद होगी। तो हमारे इमोशंस सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं कि हम अपने ब्रेन में किस फाइल को, किस डाटा को, किस तरह की इंफॉर्मेशन को लॉन्ग लास्टिंग या लंबे टाइम के लिए सेव करने वाले हैं। अगर हमारा इमोशन इन सब कुछ चीजों को कंट्रोल करता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पर हमारी जो मेमोरी है या हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड है, उसके और हमारे बीच में अगर मीडियम इमोशन है, हमारा इमोशनल बैकग्राउंड है, तो एक बार उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। हमारा मन कैसा भी हो सकता है, कई बार हम बहुत खुश होते हैं, कई बार हमें लगता है कि नहीं आज का दिन तो अच्छा ही नहीं है, या समथिंग वेंट रॉन्ग टुडे, या कल कुछ गलत हुआ था तो उसकी वजह से आज मैं थोड़ा सा परेशान हूं। तो हमारे इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी इंसिडेंट है, अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, आप देखेंगे अगर कोई मेमोरी है आपके अंदर, कोई कुछ भी स्टोर्ड है, कुछ भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स में रखी हुई है, तो आप देखेंगे कि उसके साथ कोई ना कोई इमोशन जरूर जुड़ा हुआ होगा। बिना इमोशन के फ्लैट मेमोरी नहीं याद रहती है, या हम उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को तवज्जो नहीं देते हैं अनटिल एंड अनलेस कि कोई अच्छा इमोशन हमारे साथ कनेक्टेड ना हो। जैसे किस तरह के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जब पीक ऑफ इमोशन आता है तो वो वाली चीजें हम जनरली भूलते नहीं है। आज हम क्लेंजिंग करेंगे तो उसके अंदर हम उन चीजों को वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पीछे जाके देखें, आज जैसे आप मॉर्निंग का 7 AM का टाइम है, आप पीछे जाएं 5 साल, 10 साल, 20 साल पीछे जाने की कोशिश करें, आपको कुछ भी ऐसा याद है, मे बी थोड़ा सा बिटर भी हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है, किसी भी तरह का कुछ भी आपको याद है, आप देखेंगे कि उसके साथ कुछ ना कुछ इमोशन जरूर जुड़ा हुआ होगा। बिना इमोशन के आपको चीजें याद नहीं रह सकती। ट्राई करके देख ले, एक फ्यू सेकेंड्स का ब्रेक नहीं लेते, आप अपनी आईज को क्लोज करके पीछे जाने की कोशिश करें 10 साल, 20 साल। आप देखें, आप जस्ट आईज को क्लोज करके पीछे जाने की कोशिश करें, आप कहाँ जाके रुकते हैं। हो सकता है आप 1 साल पहले रुक जाए, हो सकता है 5 साल पीछे रुके। कोई भी एक मेमोरी, डोंट जज कि वो अच्छी है बुरी है, जज तो आपने पहले ही कर लिया, जब आपने स्टोर करी अच्छी या बुरी तभी कर ली होगी। कोशिश करें उसको रिविजिट करने की। सो फॉर स्मॉलर टाइम, 30 सेकंड से 50 सेकंड, 60 सेकंड, विद इन अ मिनट टाइप के लिए आप अपनी आईज को क्लोज करेंगे और पीछे जाने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक मेमोरी आज से पीछे जाएंगे, हो सकता है आप 5 दिन पहले रुक जाएं, या 5 साल या 10 साल या 20 साल पीछे चले जाएं। एक मेमोरी के ऊपर फोकस करें, फिर प्लीज क्लोज योर आईज। एनी वन मेमोरी जहां पर आप आज से पीछे 23 नवंबर 2024 से पीछे जाना शुरू करेंगे। आप जहां पर भी आपका जहन, आपका ब्रेन, आपका
क्या बोलते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड रुकता है, वहां पर रुक जाएं और उसको याद करने की कोशिश करें कि वो घटना क्यों घटी थी या क्यों आपको याद है अभी तक। आई होप कि सब लोग एक मेमोरी से कनेक्ट कर पाए होंगे। आपका कोई ना कोई इमोशन उसके साथ टाइड अप होगा, ठीक है। ये इसलिए किया गया कि आप बाकी के डे में भी आप सुबह दोपहर शाम जब भी आपको लगे तो आप अपनी बैक ऑन मेमोरीज पे जा सकते हैं। उसको जाने का फ़ायदा एक ही होगा, जैसे भी दिवाली गई, आप सब लोगों ने अपने घर की सफाई करी थी तो कुछ बहुत सारा सामान ऐसा निकला होगा जो आपके रखने के लायक नहीं था, आपने उसको थ्रो अवे किया होगा। एग्जैक्टली जब आप पीछे ट्रैवल करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में पीछे की तरफ, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें रखनी है या कौन सी मेमोरीज को स्टॉक करना है, रखना है या किसको नहीं रखना है। तो अगर ये आप कुछ दिन तक कर लेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि मेरे स्टॉक में क्या क्या रखा हुआ है। कई बार हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे घर में क्या क्या रखा हुआ है जब तक हम अच्छे से सर्चिंग नहीं करते हैं या उसको अच्छे से चेकआउट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली अपने ब्रेन को भी चेक करना है कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह की मेमोरीज, किस तरह का डाटा हमारे पास स्टोर्ड है। बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को हमने स्पेस दे रखा होता है और एक हेल्दी स्पेस दे रखा होता है, और वो मेमोरीज शायद किसी काम की नहीं है या वो डाटा किसी काम का नहीं है, अननेसेसरी हमने उसको स्टोर कर रखा है। जितना ज़्यादा अननेसेसरी डाटा हमारे पास स्टोर होगा उतने ही ज़्यादा हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होंगे। बिकॉज जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद हम उसको स्टोर करे जा रहे हैं। आज इधर रखा था, कल उठा के उधर रख दिया, लेकिन उसको निकाल नहीं रहे। सो आज का टेक अवे ये रहेगा कि जो चीज़ हमारे मतलब की है, जो चीज़ आपको लगता है, जो मेमोरी, जो याद, जो डाटा आपको लगता है कि इट इज़ गुड टू स्टोर या इसको रख लेना चाहिए, आप उसी को रखेंगे। बाकी को धीरे धीरे वाइप आउट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज कोई भी जर्नी शुरू होती है, जब तक आप लाइट वेट नहीं होंगे, आपको कुछ भी सीखना है और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जब तक आप अपने आप को क्लीन नहीं कर पाएंगे तब तक वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे इमोशंस दबे हुए हैं, हमारे इमोशंस सप्रेस्ड हैं, हमारे इमोशंस किसी भी तरह से उस एनर्जी लेवल पे नहीं है जिस पे होना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा कारण है हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस में, न्यूरॉन्स में ऐसी मेमोरीज, ऐसा डाटा रखा हुआ है जिसकी की हमें ज़रूरत ही नहीं है और हमने अननेसेसरी इसको स्टोर कर रखा है। और हमारे आने वाले दिनों के लिए भी वो हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करते चले जाएंगे। तो हम सब लोग चाहते हैं कि एनर्जेटिक रहें, हमारे इमोशंस हमारा सपोर्ट करें, ना कि हर घड़ी एक हॉन्टिंग जोन में हमें लेके चले जाएं। 24 आवर का डे होता है, 16-17 घंटे हम जागते हैं, बाकी घंटे हम सोते हैं। तो जो हमारा लाइफ टाइम है, जब जाग रहे होते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पर हम किसी ट्रॉमा को कैरी ना करें या किसी तरह के नेगेटिविटी जो डेवलप हो चुकी है अंदर। किस वजह से? क्योंकि आपके पास ऐसी यादें या ऐसी मेमोरीज या ऐसी इवेंट्स पड़े हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है आपके पास रखने का या उनको स्टोर करने का, आपको मतलब देयर इज नो नीड। और हमने जाने अनजाने में इमोशंस के साथ उसको स्टोर कर रखा है। मैं ये इमोशंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी ब्रेन में
या न्यूरॉन्स में जो भी फाइल, डेटा, इंफॉर्मेशन, इवेंट रखा हुआ है उसका इमोशनली कनेक्ट है। आपके मामा ने कभी कुछ कह दिया, आपके स्कूल टीचर ने कभी कुछ कह दिया, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, भाई से आपका झगड़ा हो गया, मतलब ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनका मतलब कोई लिंकअप नहीं है, जो हमारे फ्यूचर में काम नहीं आने वाली है। लेकिन जब कोई मेमोरी रखी रहेगी तो वो स्पेस भी लेगी और आपकी इमोशंस को भी डिस्टर्ब करेगी, और वो कंटिन्यूसली ऐसा होता रहता है। सो ये वीक को ड्राइव करें आप, ये पूरा वीक आप अपने घर पे भी क्लिनजिंग की प्रैक्टिस करें। एक बार क्लिनजिंग हो गई तो बाकी चीज़ों को वेलकम करना आसान हो जाता है। अगर आप विद द ओल्डर डेटा, आप न्यूअर थिंग्स को आप अच्छा विजुअलाइजेशन भी करते हैं, उसको स्पेस ही नहीं मिल पाएगा। या जो पुराना डेटा रखा हुआ है, पुराने इवेंट रखे हुए हैं, उनका असर रहेगा ही रहेगा, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से आपके जहन में है और उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो अच्छा विजुअलाइजेशन, गुड विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन एक स्टेप अहेड कर लेंगे। इस वीक को हम क्लिनजिंग वीक के लिए ही ड्राइव करते हैं। आज और कल मैं कराऊंगा, आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द 5 डेज। आपको जब लग रहा है, मतलब आपने ढूंढ ढूंढ के क्लिनजिंग करनी है। जैसे हम अपने घर की सफाई नहीं करते हैं दिवाली पे, ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को बाहर निकालते हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है। सो अपने ब्रेन को अंदर जा जाके सबकॉन्शियस में, न्यूरॉन में क्या क्या रखा हुआ है, तो उसकी क्लिनजिंग करेंगे। पूरे वीक में यही क्लिनजिंग करते रहेंगे। तो वंस क्लिनजिंग इज डन, तो उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन में इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि लाइफ बहुत इजी हो गई है। जब तक वो गार्बेज रखा हुआ है तब तक मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी स्प्रेड करता रहेगा। हम चारों तरफ एनर्जी से घिरे हैं। हमारी बॉडी का एक ऑरा है, आपके आसपास जितनी भी चीजें रखी हैं सब चीजों का एक ऑरा है, ठीक है। हमारा ऑरा किस पे डिपेंड है? जितनी मेमोरीज हमारे अंदर स्टोर्ड है, या जिस तरह के हम एक्शन करते हैं, हम एक्शन भी वैसे ही करते हैं जो हमारी इवेंट या हमारी मेमोरीज रखी हुई है। तो हर चीज का, हर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का एक अपना ऑरा है। जब भी आप किसी से मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, गले मिलते हैं, हग करते हैं, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपकी एनर्जी उधर जाती है, सामने वाले की एनर्जी आप तक आती है। आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप टीवी चला रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप कुछ योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, जिसके भी कांटेक्ट में आप आएंगे, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक ऑरा है, एक अपनी एनर्जी है। अब नॉन लिविंग का तो एक फिक्स ऑरा है या फिक्स एनर्जी है, उसको आप ऑपरेट कैसे करते हैं या किस भाव से उसको यूज करते हैं, तो उसकी एनर्जी उसके हिसाब से बदलती है। बट लिविंग जितने भी इंसान है, उनकी अपनी एनर्जी है। एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? जो आज तक आपने लर्न किया है, जो आपकी मेमोरी में रखा हुआ है। सो अगर वो नेगेटिव है, अगर वो, इसको ऐसे बोल लें कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो अगर हम बहुत अच्छी सिचुएशन में या बहुत अच्छे लोगों से मिलेंगे तो भी हम रोते धोते मिलेंगे, या क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हम उसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, उस ऑरा को कैरी कर रहे हैं। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनजिंग है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम खाने की बात की थी, इस बार आप खाने में मतलब अपनी एनर्जी को, जब भी आप मील लें थैंकफुलनेस के साथ लें, और एक 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 ऑरा, पॉजिटिव ऑरा के अंदर जाके, पॉजिटिविटी के साथ जाके अगर आप अपना मील लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि आप अपने खाने की स्पीड को कम करें। इस बार आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप मील लेंगे तो टेक अ पॉज 30 सेकेंड एटलीस्ट, या 10-15 सेकेंड, एक थैंकफुलनेस, एक ग्रेटिट्यूड शो करते हुए आप खाना खाएं। वो इमोशन के साथ अगर आप खाना खाएंगे, जो लोग कुकिंग करते हैं उस इमोशन के साथ अगर कुकिंग भी करेंगे, तो ओवरऑल एक स्टेप अप करेंगे आप, कि आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सके, वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सके। सो पूरा वीक हमने क्लिनजिंग करनी है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड के साथ अपने खाना खाना है। 2 चीजें, छोटी छोटी चीज फॉलो करेंगे इस वीक में।